कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के करीब 9 महीने बाद दुनिया भर में पहली कोरोना वैक्सीन आई है। रूस ने दावा किया कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, जिसका नाम स्पुतनिक वी रखा है और इसके इस्तेमाल को लेकर मंजूरी भी मिल गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन को लेकर मंगलवार को ऐलान किया, मगर रूस के इस दावे को दुनिया संदेह भरी निगाहों से देख रही है कि दूसरे फेज का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है और अब तक दूसरे फेज के परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसलिए भी दुनिया भर में इस पर सवाल उठ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार 11 अगस्त को घोषणा की कि उनके देश ने कोरोना वायरस के खिलाफ पहला टीका विकसित कर लिया है, जो कोविड-19 से निपटने में बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है और एक स्थायी रोग प्रमाण करता है। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि उनकी बेटियों में से एक को यह टीका पहले ही दिया जा चुका है। WHO से लेकर अमेरिका तक को संदेह। यह वैक्सीन गामालेया शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में पूरी तरह तैयार हुई है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पूरा हुए बिना आम नागरिकों पर इस्तेमाल की इसकी मंजूरी दे दी गई है। इस वजह से भी इसकी सुरक्षा और असर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों का मानना है कि जिस तरह से वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया है, रूस उसके पूरी होने के पहले ही वैक्सीन की सटीकता का दावा कर रहा है, जो गलत है। पिछले सप्ताह जहां WHO ने रूस की कोरोना वैक्सीन की जल्दबाजी को लेकर आगाह किया था, वहीं अमेरिका की शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ एंथोनी फॉसी ने वैक्सीन को लेकर रूस और चीन दोनों के ऊपर सही प्रक्रिया का पालन करने पर संदेह जताया है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन के सेकंड फेज का ट्रायल 13 जुलाई को शुरू हुआ और 3 अगस्त को ही रूस की मीडिया ने खबर दे दी कि गामालेया शोध संस्थान ने वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। हालांकि इन रिपोर्ट्स में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि केवल दूसरा चरण पूरा हुआ है या तीनों चरण पूरे किए गए हैं। दूसरे चरण में ही कुछ महीनों का समय लग जाता है। इसमें भी खास बात ये सामने आई कि रूस ने पहले संकेत दिए थे कि नियामक से अनुमति मिलने के बाद ही मानवीय परीक्षण का तीसरा चरण पूरा किया जाएगा। इस चरण में हजारों लोगों पर परीक्षण किया जाता है। Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошло потом на нет. Чувствует себя хорошо. बड़ी बड़ी कंपनियां थी रेस में आगे, मगर रूस ने सबको पीछे छोड़ दिया। दरअसल जिस तेजी से रूस ने वैक्सीन बनाया है, उसे लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनी आगे थी, मगर रूस का अचानक से वैक्सीन बनाने का दावा सबको हैरान कर रहा है और संदेह भी पैदा कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वैक्सीन को जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में रूसी सरकार लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से रूस बड़े पैमाने पर वैक्सीन की उत्पादन शुरू कर देगा और अक्टूबर से यह आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। अक्टूबर महीने से ही बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम शुरू होगा। कैसे काम करती है यह वैक्सीन? रूस का यह स्पुतनिक 5 टीका एक SARS-CoV-2 प्रकार के एडोनो वायरस, जो एक सामान्य कोल्ड वायरस है, उसके DNA पर आधारित है। यह कोरोना वैक्सीन एक वायरल को छोटे छोटे हिस्से बांट देती है और इसके लिए छोटे वायरस का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है। स्पुतनिक न्यूज से बात करते हुए गैमलेया नेशनल रिसर्च सेंटर के निदेशक अलेक्जेंडर गिर्सबर्ग ने कहा कि वैक्सीन में कोरोना वायरस के कण शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए क्योंकि इनकी संख्या नहीं बढ़ती है।